ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टोंक डिग्गी कस्बे में से जन जन के आराध्य देव का मेला आज पूरे परवान पर है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु मंदिर पर दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। पुलिस ने हजारों की तादाद में सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात किए हैं। वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने। डिग्गी कल्याण जी का मेला पूरे परवान पर है और आज लाखों की तादाद में श्रद्धालु मंदिर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। जैसा कि वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र दिखा रहे हैं, भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पर दर्शन करने के लिए आए हैं। न केवल टोंक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। जन जन की आस्था के केंद्र डिग्गी कल्याण जी महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, कल्याण जी का जो स्वरूप है कितनी भव्य रूप में सजा हुआ है और इनकी इतनी मान्यता है कि लोग लाखों की तादाद में यहाँ चलकर आते हैं। और कोरोना काल में 2 वर्ष मेला नहीं बढ़ने के कारण इस बार काफ़ी भीड़ देखने को मिली है। लोग पैदल चल के आते हैं और दंडवत परिक्रमा भी करते हैं। हमारे साथ मंदिर के महंत हैं, उनसे जानते हैं सर कितने जो मेला है कब से शुरू हुआ था और कितनी इसकी मान्यता है। ये मेला 3 अगस्त से शुरू हो गया था, जो आज आखिरी मेला समापन 7 अगस्त को होगा, जब जयपुर का झंडा यहाँ पे भगवान के चरणों में चढ़ जाएगा। और इसमें करीबन 2 से 2.5 लाख आदमी में मतलब ऐसा लग रहा है 2 से 2.5 लाख आदमी दर्शन कर चुके हैं अभी तक। आज भी बहुत भीड़ है, आज भी बहुत ज़्यादा यात्री आ रहे हैं। आज शाम तक और मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार आदमी और दर्शन कर लेंगे। प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था की गई है? पुलिस का कितना जाब्ता है? कितनी आपको सुविधा मिल पा रही है? प्रशासन की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत माकूल व्यवस्था है। 700-800 जवान पुलिस वाले लगे हुए हैं। हमारे ट्रस्ट से करीबन 150 गार्ड लगे हुए हैं, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। उसके अलावा ये स्काउट गाइड लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छी बंदोबस्त, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, मैन जी का कहना है कि यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ सहयोगी आयुषी और वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ मनोज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिग्गी। और देखिए 7 अगस्त का दिन है। जयपुर से पदयात्री निकले थे, वो भी आज पहुंच जाएंगे और यहाँ पर हजारों की संख्या में डिग्गी कल्याण जी के 57वें लक्की मेले के परवान पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं, ढोक लगा रहे हैं। और चलिए अब आपको दर्शन करवाएंगे डिग्गी कल्याण जी। आपको सीधा लिए चलते हैं वहां। हमारी सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय हमारे साथ में इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आयुषी, देखिए 57वां लक्की मेला, लेकिन ऐसा लगता नहीं है लोगों में और दर्शनार्थियों में जितना उत्साह इस मेले को लेकर है, शायद कोविड के बाद, और आराध्य के दर्शन करने के लिए वो गजब का है। आयुषी, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? बिल्कुल, आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। और जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं तो आस्था के साथ आपके साथ यहाँ पर आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ रहा है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर श्रद्धालु मंदिर में पहुँचे, यहाँ पर दर्शन वो कर रहे हैं और साथ ही दर्शन के साथ जो मन्नतें हैं वो मांगी जा रही है। श्रद्धालु यहाँ पर अलग अलग मन्नतें मांग रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स यहाँ पर हैं जो ये पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। एनसीसी कैडेट्स जो लगातार लगे हुए, आप भी पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से आप यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन की ओर से की गई है? देखिए, मंदिर प्रशासन की व्यवस्था, यहाँ पुलिस प्रशासन और जो गार्ड व्यवस्था है वो सब व्यवस्था यहाँ बढ़िया तरीके से की गई है। अच्छा, जो भक्तों में उत्साह है वो कितना नजर आ रहा है? भक्तों में बहुत सारा उत्साह नजर आ रहा है। वो नाचते गाते घूमते नजर आ रहे हैं। वो आप देखो, आप खुद देख रहे हो। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से नाम है कल्याण धन, यानी कि जो सभी का कल्याण करते हैं, और लक्की मेला यानी कि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, भक्त पहुँचते हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे, दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर भक्त पहुँचे हैं, श्रद्धालु पहुँचे हैं और यहाँ पर दर्शन वो करेंगे। कई पदयात्री भी यहाँ पर पहुँचे हैं, मन्नतें मांगी जाती है। और आपको ये बता दें कि ढूंढाड़ क्षेत्र की सबसे बड़ी पदयात्रा इसे कहा जाता है। हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ है, मनोज से जुड़ने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। मनोज, देखिए बहुत ज़्यादा मान्यता इस मंदिर की है, ढूंढाड़ क्षेत्र की सबसे बड़ी पदयात्रा है, तो प्रशासन की ओर से इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं आयुषी, करीब सैकड़ों की तादाद में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं
कह सकते हैं तीसरी आंख भी मजबूत की गई है। साथ ही हजारों की तादाद में पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं रखी गई है। और 3 तारीख से जो मेला शुरू हुआ था अब तक ऐसी कोई घटना भी देखने को नहीं मिली है। कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है पूरी रूप से सही चल रही है। और साथ ही जिला प्रशासन ने, जैसा कि वीडियो जर्नलिस्ट दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था की गई है, अलग से व्यवस्था की गई है। आने वाले जो बैरिकेडिंग से आ रहे हैं और जो दंडवत परिक्रमा वाले जो लोग हैं, बीच में गैप दिया गया है, उसके माध्यम से वो लोग हैं दंडवत परिक्रमा वाले, वो यहाँ पर होकर निकल रहे हैं। साथ ही जाने जो मंदिर के दर्शन करने के बाद जो लोग श्रद्धालु हैं निकल कर जा रहे हैं, उनके लिए अलग से बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर इसके अलावा यदि कोई श्रद्धालु की तबीयत भी खराब हो जाती है तो उसके लिए भी जो व्यवस्था की गई है उसमें यहाँ पर चिकित्सालय लगाया गया है, जिसमें चिकित्सा कर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। तो यदि किसी श्रद्धालु को बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए इलाज की भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। यानी कि कह सकते हैं कि हर एक माकूल व्यवस्था यहाँ पर की गई है श्रद्धालुओं के लिए। तो वही ये तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये इनकी आस्था और इनकी श्रद्धा ही है और श्री कल्याण जी की शक्ति ही है जो यहाँ तक उनको पहुँचने में शक्ति देती। कहाँ से आप आए? गाँव डाबला। तो वहाँ से दंडवत जो प्रणाम करते हुए आप डंडोज यहाँ से आते हैं हम जी। तो कितनी आस्था कितनी श्रद्धा यहाँ पर? 30 साल आगू क्या मनाता 30 साल हो गए। अब सोचिए 30 सालों से इसी तरीके से ही रमेश जी इसी तरीके से दंडवत परिक्रमा करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, पदयात्रा यहाँ पर करते। देखिए यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची है, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि कहाँ से वो आई है और कितना उत्साह इस यात्रा को लेकर के। कहाँ से आप आए हैं? सांगानेर से। तो कितना उत्साह और बाबा की जो शक्ति है, जो श्रद्धा है, वही आपको यहाँ खींच लाती है। क्या बात है। तो देखिए आस्था है, श्रद्धा है और श्रद्धा का सैलाब है। और जो जयकारों की आवाज़ आप सुन पा रही होंगी ना, तो ये कल्याण जी की शक्ति ही है जो दूर दराज के क्षेत्रों से, देश के कोने कोने से लोगों को यहाँ पर खींच के लाती है और उनके जयकारों के साथ वो यहाँ पर पहुँचते हैं। कई पदयात्री भी यहाँ पर पहुँचते हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ढूंढार क्षेत्र की जो ये सबसे बड़ी पदयात्रा है, इसको लेकर प्रशासन की ओर से हर एक व्यवस्था की जाती है। भामाशाहों की ओर से स्टॉल्स लगाई जाती है और इस लक्खी मेले का भी एक विशेष महत्व है। लक्खी मेले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अलग अलग इस तरीके से मेले में तैयारियां की जाती है। यहाँ पर लगातार पोस्ट इंडिया के जरिए दिखा भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।